आज मैं गाइस आपके साथ एक अपना मसला शेयर करने वाली हूँ। देखिए आज हमारी जो लॉन्ड्री है लगी हुई है गाइस, कपड़े इतने सारे। हमारे मेरे खानदान में जैसे डिस्कस इतनी खुशी से की जाएगी ना आज मेरी इस परेशानी को, इसीलिए वैसे इस पे ना मैं बात नहीं करती थी। सारे जो है ना शोहर, मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि इन दिनों में ना खाना बाहर से मंगवाया। ये मेरे जहेज का डंडा है। जहेज का है। ये है जी 200 का गोभी का फूल। आप देखिए महंगाई का क्या आलम है। ये इतना छोटा सा, मैं हैरान हूँ। इसमें क्या, गोभी का सालन बनाने लगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने वो तो सलाम तो किया ही नहीं। ये चिकन और गोभी मंगवाई थी मैंने, लेकिन वो गोभी को तो देख के मैं हैरान ही रह गई हूँ। सज्जल ये इतना छोटा सा फूल है। अब मुझे और मंगवानी पड़ेगी क्योंकि ये तो फिर बहुत थोड़ी है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि वो इतनी महंगी होगी गोभी। मेरे ख्याल में तो किलो 1.5 किलो आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम आई है। अब दोबारा किसी को भी जी। तो गाइस आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आपके लिए हमेशा दुआ करूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी सब ठीक ठाक हो। आज का जो दिन है ना मेरा, वो एक बिजी दिन है, क्योंकि बहुत सारे दिनों के रुके हुए काम, जो कि मेरी कपास की चुनाई पे मैं थी मसरूफ, तो बहुत सारे फिर काम घर में ना, थोड़ी बहुत हम सफाई तो करते हैं लेकिन वो कोई तफसीली सफाई नहीं होती। आज मेरी जो हेल्पर है वो भी आई हुई है, लगी हुई है, वो सुबह से लगी हुई है, इसलिए आज ना हमारा नाश्ता भी लेट हो चुका है। वो हमारे पापा ने तो चाय का कहा था ना तुम्हें। हाँ जी, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही थी। शाबाश मेरी बेटी, इसने मुझे आके नहीं कहा। मैंने तो पापा कह दिया था, मैं व्लॉग बना रही थी। वैसे मुझे आवाज आई थी कि वो चाय का कह रहे हैं। पहले मैं चाय बना के देती हूँ उनको, तो दे दो ना, फिर उन्होंने बोलना है कि तुम लोगों के काम ही नहीं खत्म होते और मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। तो जी आज एक बिजी दिन गुजरने वाला है। बहुत सारे काम हैं। एसी वाले कंबल धुलवाए हैं मैंने, उसको सारी चीजें अंदर इकट्ठी करके दे दी है। वो लगी हुई है अपने काम को और मैं अब साथ ही लगी हुई थी सफाइयां करवाने के लिए। जब आप खुद भी साथ नहीं करते ना तो फिर वो उतना अच्छे से काम भी नहीं होता। तो गाइस आज का दिन फिर रहिएगा मेरे साथ ही सुबह से शाम तक की। आज हमारी शामत होनी है, लेकिन खैर शामत क्या, अब अपना घर है तो काम भी तो हम नहीं करने, हमारी जगह पे किसी और ने तो नहीं करना। बहरहाल वे पिछला पूरा वीक कपास की चुनाई में इतने मसरूफ रहे, और ऊपर से जी मौसम 29 को बड़ा अच्छा होने वाला है। हम तो कल 29 को भी बारिश के पीछे भागते रहे, हमारे यहाँ बारिश ही वैसे कल मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ी बहुत ही हमारे यहाँ बारिश तो नहीं ना हुई सज्जल। वो जितनी हम कर रहे थे उम्मीद कि वो जी बड़ी होगी बारिश, बस हल्की सी बूंदाबांदी, चंद बूंदे और चंद बांदियां ही साथ में थी, बस और कुछ नहीं। हाँ ये है कि रात में एसी नहीं चलाना पड़ा, हमारे यूनिट बच गए और हम सुकून से सोए हैं। और रुमैसा का मैं आपको बताऊं, वो फिर भी लगी हुई थी, मामा एसी चलो चला दे। मैंने कहा भाई क्या जरूरत पड़ी है, जब अल्लाह ताला ने आज मौसम इतना हमें ठंडा दे दिया है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। ये आज का दिन तो चलो भाई हम बचत कर लें, साथ साथ गोभी भी बना लूं। अब इतनी सी गोभी का क्या बनेगा सारा, इसको बस चेक करेंगे हम। नहीं गोभी और मंगवाएंगे ना, वो काम वाली भी है, उसका साथ में वो उसका मियाँ भी है, वो लोग भी खाना खाएंगे। हाँ सच, ये तो हमारी फैमिली के लिए थोड़ी है, थोड़ी सी है। चिकन के साथ जारी बात है कि वो तो बिल्कुल फ्राई बनता है, सालन को और मंगवाते हैं, उसी को भेज देती हूँ, उसके मियाँ को भेजती हूँ। तो गाइस अब 10 तो बज चुके हैं और अब ये पता नहीं हमारा नाश्ता होने वाला है कि हमारा दोपहर का खाना बनेगा। तो वो काम कर रहे हैं, आज दोनों मियाँ बीवी आए हुए हैं, उसको भी मैंने काम पे लगाया हुआ है। तुम्हारे पापा किधर बैठे हैं? वो कबूतरों वाले साइड। चलो उनको चाय दे आती हूँ। और पसीना इतना मुझे आ रहा है अभी, वो जो कल थोड़ी सी बारिश हुई है ना, अब आज उसका
असर ये है कि आज गर्मी ज्यादा है। हबस, बहुत ज्यादा हबस। अभी 10 बजे। फिर हम ऐसा करते दिन में एसी चलाते हैं, अच्छा, रात की कसर पूरी। काम कौन करेगा? आज मेरा सारा दिन काम पे है, एसी चला के मैं बैठ जाऊंगी। अच्छा फिर ऐसे करो, तुम काम करो, आज वो काम वाली आई हुई है ना, तो फिर मैंने एसी के चलाने का क्यों कहना है? बेटा ऐसे ही है ना, फिर सहूलतें देखनी है तो काम हमारे कौन करेगा। आज मैं गाइस आपके साथ एक अपना मसला शेयर करने वाली हूँ। देखिए चाय हम कैसे माशाल्लाह फैक्ट्री हमारा काफी बड़ा है। चलते 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 हम पहुंचे हैं इस तरह। अस्सलाम वालेकुम पापा। आई लता आज तुम शम्मू कितने पहुंची है? ये देखिए आज हमारी जो लॉन्ड्री है लगी हुई है गाइस। कपड़े इतने सारे, हमारे कपड़ों की, अब गर्मी है रोजाना तो सभी चेंज करते हैं, ये चादरें वगैरह सारी तरह की। हम तो मिट्टी तो लग गई है सारी। अच्छा तो आज कर लिया आपका काम ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ करना दो निकाल। ये मेरा ना पाइप, ये पानी मतलब इधर से ना वो बॉयलर की तरफ कनेक्शन जाता है टैंकी में से, तो पाइप इधर ही पड़ा होता था बाहर, वो उस वजह से इतना गर्म पानी जाता है मैं बता नहीं सकती कि जैसे ही वो खोलो हीटर से जल जाते हैं। हीटर कह रही हूँ, सॉरी हीटर क्या? कुछ नहीं, क्या बकवास। आज ये वो मोटर कहने लगी थी, मैं हीटर बोल दिया। इन्हू पक्का करके करो, ये केड़ा अर्जी काम है। हाँ वो बेसन में ना जैसे ही मैं उसको खोलती हूँ तो मेरे हाथ ही जल जाते हैं, इतना गर्म पानी। आपको पता है एक दफा फेस पे मैंने मास्क लगाया और धोने के लिए मैं आपके पानी गरम। मेरे अक्सर मुझे बड़ी वैसे शर्मिंदगी होती जब मेरे क्लाइंट्स के हाथ भी जलते हैं या वो जल्दी जल्दी यूं करके पानी मोटर चलाओ फिर भी 5 मिनट लगते हैं ठंडा आने में। पाइप है ना बेटा, वो टैंकी से वो अटैच है, वो पार्लर तक वो आ रहा है, तो वो टैंकी में अगर हम वो चला भी दें तो आगे पाइप पे जो गर्म पानी होता है उसने ही आना है पहले। हाँ जी, तो बात ये करनी थी, मुझे लग रहा है सच्ची मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे ना चैनल पे जादू करवा दिया है। सही बात है कि इसका चले ही ना, क्योंकि इतने मेरे अच्छे व्यूज आ रहे थे, अब मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, रुक गए हैं, पता नहीं क्या। मतलब मैं बड़ा देखती हूँ, अपनी वीडियोस को चेक करती हूँ कि कहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी, नहीं कुछ भी नहीं। और पहले की तरह मैं काम भी कर रही हूँ और बड़ा मेहनत से कर रही हूँ और प्रॉपर कर रही हूँ, मैंने उसमें कोई वो नहीं किया कोई कभी। मैंने आपने गोभी नहीं और मंगवानी? वो चाय तो पी ले, उसको भी चाय लेके आई हूँ, चाय पी ले फिर उसको भेज दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे ये ना बड़ा काम होता है, लोग करवाते हैं जिन्होंने अपना निकालना हो ना, अपनी दुश्मनी निकालनी हो। वो यहाँ पे तो अब खैर मैं ये नहीं कह सकती, गांव देहात में शहरों में भी अब यही होता है। शम्मू दुई छुरी लैके मसाला ते बना जा, छुरी वेख पई वो ना लोगों के ऐसे ही नुकसान करते हैं, उनपे कुछ ना कुछ करवा दिया कि चल मेरे भाई, इस तरह से इनका काम ही जो है ना खराब हो जाए। मुझे ऐसे ही इन दिनों में से लग रहा है कि हो क्या गया है, मेरा चैनल तो जैसे रुक सा गया है। मतलब इतना तो कभी इतने काम व्यूज नहीं थे मेरे जितने अब हो गए। उन्होंने ताज नु आखी आ पहले तभी चाह पी के ना आए और मैनू ये छुरी दे जाओ, छुरी नहीं, उन्हें गोभी मंगवानी है, हो रही थोड़ी है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मेरे चैनल पे किसी ने करवा दिया है कुछ। अच्छा गाइज, ये जो अब मैंने अपनी परेशानी को शेयर किया ना आप सबसे, अपनी यूट्यूब फैमिली से, अब इसके बाद तो मेरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ जानी कि ये परेशान है, अब इसका चैनल नहीं चल रहा। असी तो पहले ही आंदे ऐसे कोई नहीं चलना, हुण आप ही सहना दी पई है भी मेरा चैनल कोई नहीं चलता पाया। मेरे खानदान में जैसे डिस्कस इतनी खुशी से की जाएगी ना आज मेरी इस परेशानी को, इसीलिए वैसे इस पे ना मैं बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है जलने वाले जो है ना वो खुश हो जाएंगे जैसे मेरे मुंह से ये हमने कौन सा हार मान ली और कौन सा गिर चुका है। हाँ, वो तो अप्स एंड डाउन्स तो हर काम में आते हैं। हाँ वो
वो तो सही बात है। मैं कोई ये तो नहीं कि मैं चैनल को छोड़ रही हूँ या मैंने हौसला हार दिया है। ये एक मुश्किल टाइम है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इससे हम निकल जाएंगे, एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन परेशानी फिर होती है ना, जब आप अपनी तरफ से तो कोई कमी ना कर रहे हो लेकिन उसका रिस्पॉन्स ना आ रहा हो तो परेशानी होती है। तो भाई किसी ने तो किया है मेरे साथ कुछ, अब मुझे तलाश करनी पड़ेगी कि किसने किया है मेरे साथ कुछ। आप भी कोई बाबा बंगाली से राब्ता गए करना पड़ेगा अब। सजन वजह से आजकल एक बड़ा वो चला हुआ है टिकटॉक पे शॉर्ट कि वे बहुत कर ली तेरे मोहब्बत में रोना धोना, अब करेंगे जादू टोना। वो उसी तरह से ना हमने भी बहुत कर ली मेहनत, फिर अब कहते हैं कोई जादू टोना। वैसे हम ना कहते जादू टोना, लेकिन कुछ लोग लग रहा है कि कर रहे हैं मेरे साथ जादू टोना। मम्मा आप उस पे भी व्लॉग बनाना, वो गोल बना कर क्या वो चिल्ला नहीं काटते, आप काट रही हो। और हाँ, मैं अपने चैनल के लिए जब करूंगी तो उस पे अच्छा चलो वो ना उसको बोलो फ्रिज से पानी लेके आए, मेरे तो पसीने इतने निकल। ये पानी की बोतल पड़ी नहीं, ये ठंडा नहीं है, ये पहले का पड़ा हुआ है। हाँ ठंडा है। ये वाली भी मैली हो चुकी है, अब मैंने सोचा लगे हाथ मुझे भी धुलवा दूं। ये दुपट्टे नहीं उसने उठाए ना, तो तुम भी कर सकती हो ना कि ये उसको मैं आपका व्लॉग बना रही हूँ। चलो भाई व्लॉग को इतना थोड़ी ना टाइम पे बन रहा है। जी गाइस, तो हमारे घर में ये एक पंखा सोलर पे चलता है और इसके सामने कोई भी नहीं बैठता। ये जब लाइट नहीं होती तब हम इधर ही होते हैं। तो वो तो कभी कम ही ऐसा होता है ना कि लाइट ना हो। ये बेचारा फ्री में चलता रहता है, सारा दिन चलता रहता है, लेकिन इसकी किसी को कोई कदर नहीं है। हाँ, जब किसी ने यहाँ पे कपड़े प्रेस करने हो ना तो फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसको ऐसे करती हूँ। अभी ऐसे क्यों कर दिया? यूं करके मैं कपड़े मैं बता रही हूँ। अभी तो इसने गंद फैलाना है, वो गंद कौन सा चलाना है? मैं बताऊं गाइस वाइस को मैजिक करके दिखाऊं? क्या? इसको वो हाथ लगाए ना। हाँ। ये ये क्या है? ये मट्टी नहीं करते हाँ जी, क्योंकि ये ओपन में पड़ा होता है तो वो भी सारी हमारे घर का बुरा हाल तो इसीलिए होता है। आज जो आगे बात करते हैं, इसीलिए हमारे घर का बुरा हाल होता है ना गाइस, क्योंकि खुला है तो जैसे ही फिर आंधी आती है तो इतनी मट्टियाँ होती हैं, बता नहीं सकते। आज लॉन्ड्री डे भी हो गया। लॉन्ड्री डे है, ऐसे उतारने ही नहीं देते। तेरी भी कोशिश होती भी, पर हाँ अद्धा करा दे अद्धा जान छड़े। मेरे को मंगवा लिए और अब तक ना मेरा बुरा हाल हो गया है काम करते करते। वैसे इन दिनों में ना सच्ची बात है बाहर से ही खाना मंगवा लेना चाहिए, पकाना बड़ा मुश्किल है। ये और मुश्किल नहीं है किसी भी लिहाज से ना, ये जो पसीने आपके सर से पांव तक बह रहे होते हैं, अब मेरी भी यही हालत हो गई है कि मेरे पसीने बहते जा रहे हैं। ये इधर जो बातचीत होती है वो किधर है? ये सारी इधर में। अब ये फिर मुझे 2 फूल हैं, एक चले भाई एक ही ले आते बड़ा सारा। चूल्हा गाइस मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि गोभी अब ये जो नई आ गई है ना, इसको भी मैंने काटना है। और वैसे मैं ना ये सारे जो है ना शोहर, मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि इन दिनों में ना खाना बाहर से मंगवा के, आखिर हम औरतें भी तो इंसान ही है ना, हम पे आप रहम खाएंगे क्या? शमू तू आटा बोला। तो गाइस बात ये हो रही थी कि मैं कह रही थी कि जो आज मैंने अपनी टेंशन का बताया है ना, अब बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे इससे। लेकिन होना तो ये नहीं चाहिए ना कि आप किसी की टेंशन पे खुश हो जाएं। मतलब इंसानी फितरत वैसे ऐसी हो गई है कि दूसरों की तकलीफ पे ना हम लोग खुश होते हैं। यार ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरी जो दादी अम्मी थी ना, जब वो ये सालन बनाती थी ना गोभी और चिकन का, वो बड़ा टेस्टी सालन बनाती थी। तो ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है काफी ज्यादा ये बनाया करते थे वो ना, अदरक और लहसुन इसमें। वो कहती थी ये मेरा डंडा भी टूट गया। एक नया आया जिसको भी हम यूज ही नहीं करते। नया ये आया नहीं है,
ये मेरे जहेज का डंडा है। जहेज का है? हाँ, ये लाल डंडा मेरे जहेज का है। ये तो जी जब ये मेरा डंडा टूटा ना, मैं बड़ी परेशान थी कि जी डंडा टूट गया। ये तो मैंने वो बिस्तर रखवाने के लिए उस दिन अपना बॉक्स रूम खोला था ना, तो वो एक पेटी के अंदर से ये डंडा बरामद हुआ, तो मैंने निकाल लिया कि अब इससे हम काम चला रहे थे। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आपको कि मेरी जो दादी अम्मी है ना, वो अदरक लहसुन पे उनका बड़ा फोकस होता था ये गोभी के लिए, गोभी और चिकन। इसमें वो कहती थी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला करें, फिर उसका अच्छा टेस्ट बनता है। और जो टमाटर हैं वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में ना वो डाला करती थी। तो खैर मैं उनके स्टाइल को तो कॉपी करती हूँ, लेकिन उनके हाथ का जो जायका है ना, वो तो फिर है ही नहीं। अजय जायका बनता क्योंकि घी भी का इस्तेमाल करते थे। हाँ, देसी घी। हाँ, एक गाल भी शमोदी सही है कि उन्होंने कभी नहीं ये बाजार के घी का। उस वक्त ये वाले घी का तो तस्वर ही नहीं होता था ना, देसी घी बस इस्तेमाल होता था। तो अब हम देसी इतने इतने डब्बे थे जो होते थे वहाँ। हाँ, तो फिर घर की भैंसे दूध तो अपना जमा करती होती थी दादी अम्मी। और बाकी मैनू तो याद नहीं, वैसे शम्मो मैनू खूब याद दिवाया, इतने डब्बे भरे पड़े होते थे। मतलब बोल ताकत भी इसमें थी बाजी तो। हाँ, शम्मो बता रही है कि देसी घी की ताकत भी है, वो तो गल सही है। अब हमारी गजाओं में खालिश जायका भी अच्छा है ही नहीं, देसी घी सही बात है, टेस्ट ही सालन का कुछ और हो जाता है। मजे की बात है कि मुझे याद ही नहीं कि सही बात ये कर रही है कि जो देसी घी का टेस्ट है, अब वो हम इसमें बनास्पति में बना के घी में, तो उसमें हम वो देसी घी वाला तो टेस्ट नहीं ला सकते ना। दादी अम्मी हम लोग खाया नहीं सकते थे। हाँ, वो खाते भी उस वक्त नहीं थे ये वाले घी। तो अब तो खैर हमारे जिंदगियों में तो यही वाले घी आ गए हैं, इसीलिए तो अब हमारी हेल्थ के 10-20 हमारे मसले रहते हैं। तो चलें गाइस, आज का ना मेरा था कि मैं व्लॉग आपके साथ सुबह से शाम तक के अपने रूटीन का जो है वो सारा मैंने बनाना है। लेकिन हुआ कुछ अब ऐसे है कि सालन बनाने के बाद ना मैं जाने लगी हूँ सार के साथ, उसके किसी दोस्त के साथ हादसा हुआ है। वो साहिवाल? हाँ, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। साथ मुझे 2-3 चक्कर उसने किचन में लगाए हैं कि मामा आप जल्दी करें, तो मुझे जाना है और उसकी आदत की। तो फिर मैं उस्ताद के साथ जाने लगी हूँ साहिवाल। तो सुबह से शाम का जो रूटीन में चाह रही थी वो शम्मो करेगी आज अपने काम सुबह से शाम तक और सज्जल करवाएगी। तो मैं जाने लगी हूँ, तो इसलिए फिर व्लॉग का मैंने ऐड फिर इसलिए भी करना जरूरी होता है कि फिर उसको एडिटिंग करनी होती है, उसको फिर हमने अपलोड करना होता है, फिर वो टाइमली हमने अपना ना जो काम है वो खत्म करना होता है गाइस। तो अब मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, ये मुझे गोभी धो के दो, चाय भी साथ साथ एक किचन। हाय मामा, कैसे पता नहीं गर्मी देख देख के कुछ हो रहा है मुझे। ये व्लॉग बनाने में बड़ी तांगे खड़ी है कि मैं जाऊं यहाँ से जहाँ बहुत गर्मी है। रुमैसा नहीं आ रही अभी? नहीं। ऐसे रुमैसा को गोभी बड़ी पसंद है। वो कह रही थी कुछ दिनों से मुझे, मामा आप बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ कभी गोभी नहीं बनी। तो आज का वैसे सब मेरे घर में था कि गोभी बना लेती हूँ। आज ये तो कुछ लोगों के वैसे खुश होने का भी दिन है, जिनको बस कितना लंबा करेंगे इसे। बड़ी ये आलसी है, कसम से ये आलसी है। गर्मी में मैं काम कर रही हूँ, चूल्हे पे मैं बैठी हूँ, और दुनिया जहान के जो आलसपन है ना वो मेरी बेटी को आए हैं। तो चलें जी गाइस, फिर इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हमारी तो रोज की बात है। और प्लीज आप सपोर्ट भी कीजिए मेरे चैनल को। मेरे व्यूज डाउन हो रहे हैं तो मेरे बहुत सारे जो रिलेटिव हैं वो खुश होंगे इस बात से दिल ही दिल में। तो किसी को खुश होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। और ये मेरी बेटी मुझे घूर रही है। अल्लाह हाफिज़।